हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एलजी मनोज सिन्हा ने जो इंटरव्यू दिया द ललन टॉप को। वहां पे उन्होंने जेके एसएसबी के रिलेटेड क्या कहा उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनको ये क्वेश्चन हुआ कि जो मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट को लेके, जॉब्स को लेके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो इसमें आपने क्या कहा? तो आगे से आंसर आता है, आपको जिन लोगों ने बताया वो सही नहीं है। लास्ट 3 इयर्स में 29,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है, यानी बच्चों को जॉब मिली है। फिर मनोज सिन्हा साहब ने वही लाइन रिपीट की जो पुराने चेयरमैन साहब अक्सर कहते थे, मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता। तो उन्होंने भी वही कहा, ओनली मेरिट मैटर्स। फिर उनने बात की जेकेपीएसआई एंड टू अदर एग्जाम, यानी फिर जेई एंड एफए, लेकिन इनका उन्होंने वहां पे नाम नहीं लिया। सिर्फ उन्होंने बात की अबाउट जेकेपीएसआई एंड टू अदर एग्जाम। उन्होंने बोला कि मुझे यह बताया गया कि इनमें धांधली हुई है। तो मैंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, उनको बोला कि इसमें आप डिटेल जांच करो और पता लगाओ क्या इसमें सच में करप्शन हुई है या नहीं हुई है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उसमें यह पाया गया कि इनमें करप्शन हुई थी। उसके बाद मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि मैंने सीबीआई को जांच दी, सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट हुए। एंड फिर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि मुझे लगता है सीबीआई से बढ़िया कोई भी एजेंसी नहीं है। अगर आप सीबीआई पे ट्रस्ट करते हो तो सीबीआई से बड़ी कोई भी एजेंसी नहीं है। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन मनोज सिन्हा साहब से ये था, आप तो कह रहे हो कि बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक तो हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि कोई बीएसएफ वाला था, वो उसी टाइम हमने सुना था कि वो इसमें अरेस्ट किया गया है। एंड फिर एक बार वो न्यूज आई थी कि कोर्ट ने बेल ग्रांट नहीं की थी, वो डिनाई की थी। बस यही हमने सुना है। बाकी कौन अरेस्ट हुआ है, किस किस को एग्जाम से डिबार किया गया, अगर 10th का एग्जाम होता है या 12th का एग्जाम होता है, वहां पे अगर किसी को नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल या 2 साल के लिए एग्जाम नहीं दिया देने जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा रिक्रूटमेंट हो रही है कि यहाँ पे जॉब्स का है। 10th पास करके तो अभी आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पे एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो जॉब का मसला है, यहाँ पे जिंदगी का मसला है। लेकिन अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि किसी को यहाँ पे जो बच्चे थे जिनने करप्शन की थी उनको एग्जाम से डिबार किया गया। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर इन्होंने कहा कि मैंने जो है उस कंपनी को जो एग्जाम पहले कंडक्ट करवाती थी उसको हमने ब्लैक लिस्टेड किया। ठीक है। उसके बाद बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइन है जो कि मनोज सिन्हा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली टीसीएस से बात की, जो कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मैंने टीसीएस से बात की और उन्होंने कहा, वो जब उन्होंने पूरा इसके बारे में किया तो उन्होंने कहा कि हमारा आपको 600 प्लस जीएसटी, तो इतने का आपको एक पेपर हो जाएगा। ये तो काफी ज्यादा महंगा था, ये पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की कि आप इसमें कुछ ना कुछ करो, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जेके एसएसबी ने डिसाइड किया कि आप टेंडर होंगे। टेंडर में उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि कोई भी कंपनी जो पीछे कभी भी ब्लैकलिस्ट हुई हो वो यहां पे टेंडर फिल नहीं कर सकती या उसको टेंडर नहीं मिलेगा। मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि 7 से 8 पार्टिसिपेंट आए, लेकिन इनमें हर एक कोई ना कोई कभी ना कभी वो ब्लैकलिस्ट हुआ था। उसके बाद हमने सभी ने मिलके, ये जो पार्टनर थे इन्होंने भी सभी ने मिलके उस क्लास को चेंज कर दिया और हमने एक टाइम पीरियड रखा कि आप जो है 2 या 3 साल इसके अंदर आप ब्लैकलिस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि जो टेंडर था वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से चला। एपटेक को
टेंडर मिला, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई। फिर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि कुछ लोग जो है फिर कोर्ट में चले गए। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, जो हम सब ने सुना था कि आप जो है एक टीम बिठाओ और जेकेएसएसबी में जांच होनी चाहिए, और बच्चों को जेकेएसएसबी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं था, ये कोर्ट की तरफ से आया। उसके बाद जेकेएसएसबी फिर कोर्ट में गया। उसके बाद जो डबल बेंच में सब मामला चला, तो फिर कहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि आप एग्जाम कंटिन्यू करो। यहां पे एक इंटरेस्टिंग लाइन अभी आगे आने वाली है। जब कोर्ट ने कहा कि एग्जाम कंटिन्यू करो, फिर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हुई, ये एक पॉलिटिकल इशू बना। जब ये पॉलिटिकल इशू बना, तो मैंने फिर इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन की। जब मैंने इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन की, तो मैंने एसएसपी अंबाला से बात की। बाकी यहाँ पे मैं इस इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप चलाता हूँ, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। में एग्जाम हुआ था, अंबाला के एसएसपी से मैंने बात की, उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर एप्टेक के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया गया मेरे कमरे में, स्पेशल डीजी सीआईडी, एसएसबी चेयरमैन, कुछ और हमारे जो मैं कहूँ कि पुलिस में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। जो बात बताई गई थी मुझे कि शुरुआती 4 मिनट या 3 मिनट एप्टेक के नेटवर्क को कुछ लोग असेस कर लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई अगर ये कर लेते हैं तो 3-4 सवाल कोई हल कर सकता है और किसी एग्जाम में तो अंतर डाल सकता है। तो उनकी टॉप मैनेजमेंट को, उनके टेक्निकल हेड से उनको मैंने कहा कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर में जो संशोधन कर सकते हैं वो करिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे, अब आप परीक्षा रोक दीजिए। इसके मुझे कहा गया था कि 4 to 5 मिनट एक्सेस मिलता है, पहले जो कुछ मिनट्स होते हैं। तो अगर इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कोई करता है तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमने उनको क्या कहा कि पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, उसके बाद एग्जाम कंटिन्यू करो। तो उसके बाद से जो है एग्जाम मतलब जो रुक गए। ठीक है। फिर मनोज सिन्हा साहब ने कहा अभी कोर्ट में मसला चल रहा है, तो मंडे तक मोस्ट पॉसिबली उसमें फैसला आ जाएगा। फर्दर यहां से आगे एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट अब ऑफिशियली हमें मिली है कि जो एलजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है अबाउट टीसीएस। टीसीएस जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है 300 रुपीज में। तो आप उनसे कहो वो हमारा भी एग्जाम 300 में कंडक्ट करवाए। ये मुझे लगता है कि अब यही होने वाला है, टीसीएस ही हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि ऐसा मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कि हमारा एग्जाम जो है टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे और जो एस्पिरेंट है वो प्रेपरेशन कंटिन्यू करें। तो अब मेरा मैसेज आपके लिए है, तो अगर ये सारा सच हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो गए, अभी कुछ जो छोटा मोटा एग्जाम कैलेंडर निकला है, बिकॉज अभी मुझे लगता है फाइनल नहीं हुआ है टीसीएस से, लेकिन जैसा मुझे लगा, जैसा इंटरव्यू में कहा गया है कि टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाएगा। तो अगर सितंबर या अक्टूबर जब से भी एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी तो फिर आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि इस बार जो है मेरिट काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। इतना टाइम हुआ, बच्चे काफी ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैथमेटिक्स है उसको पढ़ो, जो जर्नल स्टडीज है उनको अच्छे से अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फर्स्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक मैंने कभी नहीं कहा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम होने वाला है, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एग्जाम होगा। सो ऑल द बेस्ट। ये था एनालिसिस ऑफ द इंटरव्यू।